कार्तिक उस दिन देर रात लौट रहा था, तो तभी उसने एक औरत को रास्ते पर दौड़ते हुए देखा और उसी के साथ उस औरत के पीछे एक भयानक सा दिखने वाला आदमी भी दौड़ रहा था। तो कार्तिक को यहाँ पर लगता है कि शायद उसे उस औरत की मदद करनी चाहिए और वो अपनी जो कार है उस ओर मोड़ लेता है। और जब वो आगे जाकर देखता है तो उसने देखा कि वो जो औरत है पास ही के एक गाँव में दौड़ते हुए चली गई है और वो आदमी भी उसके पीछे पीछे गया। तो यहाँ पर जो कार्तिक था उसने अपनी कार वहीं रास्ते पर रोक दी। इसके बाद जो था कार्तिक भी उन दोनों के पीछे उस वीरान से दिखने वाले गांव में पहुंचा। यहाँ पर जब कार्तिक उस गांव में गया तो उसने पाया कि वो गांव सच में बहुत ज़्यादा वीरान था। वहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा था और घरों की हालत भी कुछ ऐसी थी जिससे मालूम पड़ता था कि वाकई में वहाँ पर कोई नहीं रहता है। तो वो उस औरत को देखने लगा चारों ओर। तभी उसे किसी औरत के चीखने की आवाज़ सुनाई दी कुछ दूर से। तो वो उस आवाज़ के पीछे जब पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ पर कोई नहीं था और तभी उसने किसी के हंसने की आवाज़ सुनी। वो उस आवाज़ के पीछे यहाँ वहाँ देखने लगा तो तभी उसे एक पागल सा दिखने वाला आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ दिखाई दिया, जो कि ताली बजाकर हंस रहा था। तो कार्तिक जो था उस आदमी से उस औरत के बारे में पूछने लगा और बोला, अरे बाबा, आपने किसी औरत को यहाँ देखा है? और साथ ही उसके पीछे एक आदमी भी था। इस पर उस पागल ने कहा, यहाँ तो सिर्फ मैं रहता हूँ, बाकी कोई नहीं रहता, और अगर कोई आता है तो वो लोग उसे मार देते हैं। उस पागल की पहेलियों भरी बातों को कार्तिक उस वक्त तो ठीक से समझ नहीं पाया और वो यहाँ वहाँ उस औरत को तलाशने लगा। तभी उस पागल ने कहा, जा जा, भाग जा यहाँ से, नहीं तो वो तुझे भी नहीं छोड़ेंगे, वो दोनों आ जाएंगे। जा, ये सब तो उनका छलावा था, जा निकल जा, नहीं तो तू भी मेरी तरह पागल हो जाएगा या फिर उनके हाथों मारा जाएगा। उस पागल की बातों से कार्तिक को थोड़ा डर महसूस होने लगा था और उसे लगा कि कहीं ये पागल सच में सही तो नहीं कह रहा है, क्योंकि यहाँ तो वो औरत और आदमी कहीं भी नहीं नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर कार्तिक जो था परेशान होकर उसे लगा कि चलो, जैसा कि ये पागल कह रहा है वही करता हूँ, चलो यहाँ से चलता हूँ। तो उस पागल से कहने लगा, क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहते हो? इस पर उस पागल ने कहा, अब तो मेरा यही ठिकाना है, जीना यहीं, मरना यहीं, इसके सिवा जाना कहाँ। तो इसके बाद कार्तिक जो था वो उसकी बातों को सुनकर अकेले ही वहाँ से जाने लगा। तभी उसने सामने से एक आदमी और औरत को आते हुए देखा। उन्हें देख वो घबरा गया। तो उस पागल ने कहा, तू चिंता मत कर, तू उस पेड़ के पीछे जाके छुप जा, वो यहाँ से चले जाएंगे तो मैं तुझे बता दूंगा। तो इसके बाद जो था वो आदमी और औरत कार्तिक को ढूंढ ही रहे थे कि तभी वो पागल उनके आगे आ गया। तो फिर वो जो आदमी और औरत थे उस पागल को कुछ नहीं कहते और वहाँ से दूर निकल जाते हैं। तभी वो कार्तिक को वापस से आवाज़ लगाकर बुलाता है। तो कार्तिक जो था उसने उस पागल आदमी से कहा, वो आदमी और औरत पहले से बहुत ज़्यादा डरावने लग रहे थे, वो इंसान तो नहीं है, कोई भूत या प्रेत है, लेकिन उन्होंने तुम्हें कुछ क्यों नहीं कहा? इस पर उस पागल आदमी ने कहा, मरे हुए इंसान को वो क्या ही कह सकते हैं। फिर वो पागल ने कहा दोबारा से, जा निकल जा इससे पहले कि वो लोग आए, नहीं तो वो तुझे नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर जो कार्तिक था वो डरते हुए बोला, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं किस तरीके से वहाँ से निकलूँ, अगर वो रास्ते में मिल गई तो। इस पर उस पागल के भूत ने कहा, तू चिंता मत कर, तू मेरे साथ चल, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो फिर कार्तिक उस पागल के भूत के साथ
गांव की जो सरहद थी वहां तक पहुंच गया। तभी अचानक से वो दोनों आदमी और औरत वहां पर आ गए और उस पागल को देख बोले, तू तो बड़ा चालाक हो गया है, हमारे हर शिकार को इसी तरीके से भगाने लगा है, आज तुझे तो नहीं छोड़ने वाले। तो इस पर उस पागल ने कहा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और तभी जो है वो कार्तिक को इशारा करता है वहाँ से भागने का, और कार्तिक भी मौका पाकर वहाँ से भाग जाता है। और ये जो पागल का भूत था उस आदमी और औरत की ओर बढ़ने लगता है और फिर उनके बीच बहुत ही ज़्यादा लड़ाई होती है। लेकिन फिर अचानक से ही तीनों ही काला धुआं बनकर कहीं गायब हो जाते हैं। यहाँ पर जो कार्तिक था अपनी कार में बैठकर उस गांव से बहुत दूर निकल जाता है और भगवान को शुक्रिया अदा करता है